हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में डिटेल से बात की थी। अभी जो हमारा चल रहा है वही राजस्थान जीके के अंतर्गत कला एंड संस्कृति हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पहला टॉपिक हम उठा के चल रहे हैं दुर्ग यानी कि किले। और राजस्थान के दुर्गों के अंतर्गत हम बात करें तो पहला दुर्ग यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम जो हमारा दूसरा दुर्ग लेके चल रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई अपने आप में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार पढ़ने से पहले इसका डायग्राम देख लीजिए भाई। ये इसका आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो है और ये यहाँ पर जो इमारत दिख रही है ना, ये आपका कीर्ति स्तंभ है भाई, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मंदिर भी हैं, महल भी हैं इसके अंतर्गत, चारों ओर इसकी दीवार है। इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे भाई, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपनाम, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। दुर्गों का सिरमौर कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्गों का तीर्थ स्थल कहते हैं इसको। दक्षिणी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। त्याग व बलिदान का प्रतीक है भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जितने भी राजपूत शासक हुए हैं वो अपने आप में त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम त्याग व बलिदान का प्रतीक मानते हैं। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि 3 शाखे इसके अंतर्गत हो चुके हैं जो कि सर्वाधिक है राजस्थान के अंतर्गत। तो सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम कहते हैं। राजस्थान का दक्षिणी द्वार इसे कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे जीता गया था तो उस समय इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद इसका नाम रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये इनके उपनाम है भाई, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले पूछा गया है। दुर्गों का सिरमौर पूछा जा चुका है, राजस्थान का गौरव पूछा जा चुका है और त्याग व बलिदान का प्रतीक, ये तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी कहीं से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। इनके उपनाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं भाई आने वाले समय में, क्योंकि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपनाम के बाद में हम बात करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि भाई दुर्गों को हम 9 श्रेणी में बांटते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो उन 9 श्रेणी की जब बात करते हैं तो वो 9 श्रेणी के अंतर्गत आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितनी श्रेणियों में शामिल होता है वो भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। एरण दुर्ग की श्रेणी में। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है, क्योंकि इसके जो गंभीरी नदी और बेड़च नदी है, गंभीरी नदी और बेड़च नदी जहाँ पर मिलती है तो इनके किनारे पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इस कारण जल दुर्ग की श्रेणी में भी इसे रखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर बहुत सारे वन पाए जाते हैं, इस कारण वन दुर्ग की श्रेणी में यह आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आपको ये दीवार नजर आ रही है, ये देखिए भाई। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर दीवार उपस्थित है और इसकी उपस्थिति के कारण इसे पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा गया भाई। इसके बाद में देखिए पारिख दुर्ग की भी आता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर खाई भी बनी हुई है, इस कारण इसे पारिख दुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं। सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा रहते हैं, राजा के साथ साथ में सैनिक भी रहते हैं, इस कारण सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी इसे रखा जाता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि मेसा के पठार के ऊपर चित्रकूट पहाड़ी है और उसी चित्रकूट पहाड़ी पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो जितनी हमने शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणी की हमने बात की थी, उनमें से 8 श्रेणी में आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल किया जाता है। केवल जो धानवन श्रेणी है, धानवन यानी कि रेगिस्तान, रेगिस्तान के अंतर्गत आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं आता। इस कारण धानवन श्रेणी में आपके इस दुर्ग को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि धानवन श्रेणी में एक ही दुर्ग आता है, वो है जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है भाई निम्न में से किस श्रेणी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया जाता है। सैन्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग और धानवन दुर्ग। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, धानवन दुर्ग हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है कौन कौन सी श्रेणी में आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल करते हैं भाई।
आगे देखिए, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनकी बात कर लेते हैं भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से ऊंचाई 1850 फीट ऊंचाई है समुद्र तल से। इसका क्षेत्रफल है वो 27.5 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 2 किलोमीटर है भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 8 किलोमीटर लंबाई 2 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी आकृति आपसे पूछे तो व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है भाई, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर ध्यान में रख लेना, अगर और न ध्यान में है तो ये पॉइंट जरूर याद रख लेना भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो होता है ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या फिर ये भी लिखा हुआ मिल सकता है लिविंग फोर्ट के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। चलो पहले नंबर पर यह आता क्वेश्चन पूछ ले भाई, दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जैसलमेर दुर्ग। पहला कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, गुजरात व मालवा मार्ग के मध्य स्थित है, तो ये भी ध्यान में रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करते हैं भाई, इसके निर्माण से संबंधित तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि निर्माण भी आपसे पूछ लिया जाता है। जब निर्माण की बात आती है तो हम वीर विनोद की तरफ चलते हैं। वीर विनोद किसकी रचना भाई? पहले ही लेक्चर में बताया था, ये आप बताइए मेरे को कमेंट करके, वीर विनोद किसकी रचना है? तो वीर विनोद के अनुसार जब हम बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। किसके द्वारा? चित्रांगन मौर्य के द्वारा। और उस समय इस दुर्ग का नाम क्या था भाई? चित्रकूट दुर्ग नाम था। ये भी ध्यान में रख लेना भाई, कई बार पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रकूट दुर्ग हो जाएगा। वीर विनोद के अनुसार हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन हो गया? चित्रांगन मौर्य। अब देखिए आगे, अंतिम मौर्य शासक कौन था भाई? मान मौर्य था। और कर्नल टोड कहते हैं कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। भाई कर्नल टोड है, ये क्या कहते हैं, ये अपने जो बुक है उसमें क्या कहते हैं कि जो अंतिम शासक था मान मौर्य, उसको 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने पराजित किया और इस चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, लेकिन कर्नल टोड तो ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रख लेना भाई दशरथ शर्मा कुछ और ही कहते हैं। दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम विजेता है वो रावल जेत्र सिंह था। भाई कर्नल टोड तो मानते हैं बप्पा रावल को, लेकिन दशरथ शर्मा किसको मानते हैं? रावल जेत्र सिंह को मानते हैं। ये तो निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता हम महाराणा कुंभा को मानते हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया है। इन्होंने जो इनका मार्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो कि सर्पिलाकार है, उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। तो ये निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजों की हम बात करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के टोटल 7 दरवाजे हैं। इसमें एक ये पहले याद रख लेना भाई, पूर्वी दरवाजा है उसे सूरज पोल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल 7 दरवाजे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 दरवाजे हैं। पहले दुर्ग का नाम है पाटन पोल या पाटवन पोल, जो कि मुख्य द्वार है भाई। ठीक है, दूसरा जो द्वार हो जाएगा वो भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल है, चौथा गणेश पोल, 5वां जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल है और 7वां राम पोल है। तो टोटल आपके 7 क्या हो जाएंगे भाई? द्वार हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे हो जाएंगे 7। इसमें 1-2 चीज़ें और भी ध्यान में रख लेने। जो पहला द्वार है पाटन पोल और दूसरा भैरव पोल, इनके मध्य एक स्मारक बना हुआ है। किसका स्मारक है? ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक यहाँ पर स्थित है, आप ये देख सकते हैं भाई। ठीक है, फिर आप आगे चलिए भाई, भैरव पोल और हनुमान पोल, यानी कि दूसरे नंबर का दरवाजा और तीसरे नंबर का दरवाजा, इनके मध्य एक छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? जयमल मेड़तिया और वीर कल्ला जी की छतरी यहाँ पर बनी हुई है।
इसके बाद में जो छठा दरवाज़ा लक्ष्मण पोल और सातवां दरवाज़ा राम पोल, इनके मध्य भी एक छतरी है और ये छतरी आपके फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी है। फत्ता के नाम से आप जानते होंगे, फत्ता के नाम से विख्यात थे ये। तो फत्ता जी की छतरी कहाँ पर है भाई? लक्ष्मण पोल और राम पोल के मध्य स्थित है। तो ये तीनों याद रख लेना भाई। ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जयमल मेड़तिया व वीर कल्ला जी की छतरी है। फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी यहाँ पर स्थित है। तो ये दरवाज़ों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, वो आपको ध्यान में रखने भाई। आगे चलिए। इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ मंदिर हैं आपके इस दुर्ग के अंतर्गत, और वो उसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पर बनाई है भाई। ये याद रख लेना, A, के, SSS और TTT, ऐसे याद रख लेना भाई। A का मतलब हो जाएगा अन्नपूर्णा माता या बिरुड़ी माता का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभ श्याम मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया। सतवीश देवरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है ना? तो ये कुछ मंदिर हैं जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हैं, इनको याद रख लेना। और जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करते हैं भाई। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं तुलजा भवानी मंदिर की। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। एक मिनट, रुकना। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं भाई, इतिहास में इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इनकी दासी थी पुतलदे। इनकी दासी थी पुतलदे, और इस पुतलदे का जो पुत्र था उसका नाम था बनवीर। तो इस बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रख लेना भाई, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है भाई। ये तुलजा भवानी जो माता है, ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। आगे देखिए, कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 8वीं शताब्दी में मानमोरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जब मानमोरी ने इसका निर्माण करवाया था तो उस समय ये सूर्य मंदिर था भाई। लेकिन बाद में कुंभा के द्वारा क्या कर दिया गया? कुंभा के द्वारा इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई, और इसके बाद में इसे कालिका माता मंदिर से नाम से जाना जाने लगा भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। कालिका माता मंदिर मूलतः किसका मंदिर था? ये सूर्य मंदिर था। कालिका माता मंदिर का निर्माण वैसे तो मानमोरी ने करवाया था, लेकिन इसमें मूर्ति की स्थापना कुंभा के द्वारा करवाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रख लेना भाई। आगे देखिए, सतबीश देवरी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया भाई कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। देखिए अभी तक जो हमने चीज़ें देखी ना, ये सभी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन श्याम पार्श्वनाथ मंदिर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर स्थित है। और इसका निर्माण है ये रावल तेज सिंह के काल में रानी जेतलदे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। ये भी याद रख लेना भाई। आगे हम बात करते हैं श्रृंगार चौरी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार चौरी मंदिर ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसे शांतिनाथ जी का मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था भाई? कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, और रमाबाई का विवाह मंडलिक से करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो कुंभा की पुत्री थी रमाबाई और इसका विवाह है मंडलिक से करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुंभा के जैन मंत्री थे वेलोक, या ये वेलका नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। इनके द्वारा श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया गया। आगे है कुंभ श्याम मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कुंभ श्याम मंदिर ये भी मूलतः सूर्य मंदिर था और इसका निर्माण है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर वराह की मूर्ति है भाई। वराह मतलब जो विष्णु का अवतार था भाई।
विष्णु का अवतार है, वराह है, और उस वराह की मूर्ति आपकी कुंभशा मंदिर में स्थित है। तो इसमें से एक ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं भाई, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जितने भी मंदिर हैं वो सभी महत्वपूर्ण है भाई, और कई पूछे जा चुके हैं, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ में। आगे आता है मीरा मंदिर। मीरा मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है वर्तमान के अंदर। हम बात करें क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमा है वहाँ पर, और वो प्रतिमा पहले आपके मीरा मंदिर में थी, फिर यहाँ से मान सिंह के द्वारा वहाँ पर स्थापित करवा दी गई थी, और इसी की मूर्ति की पूजा वो मीराबाई किया करती थी चित्तौड़गढ़ में। काले पत्थर से जो निर्मित प्रतिमा है, कहाँ पर, आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, उस काले पत्थर की कृष्ण की प्रतिमा की पूजा ही मीराबाई किया करती थी। मीराबाई के मंदिर के सामने संत रविदास या रविदास जी की छतरी स्थित है भाई। मीराबाई का जो गुरुजी थे वो रविदास जी या रविदास जी थे, और इनकी छतरी भी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर, मीराबाई मंदिर के सामने, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। आगे हम बात करते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है त्रिभुवन नारायण मंदिर। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। शक्ति कुमार के काल में चित्तौड़ पर परमार मुंज का अधिकार था भाई। उस समय चित्तौड़गढ़ में शक्ति कुमार का काल था, तो शक्ति कुमार राजा हुआ करते थे। तो उस समय क्या हुआ था भाई, चित्तौड़गढ़ पर परमार मुंज का अधिकार हो गया था। परमार मुंज के उत्तराधिकारी थे और इनका नाम था परमार भोज, और इन्हीं परमार भोज के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये याद रख लेना भाई, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, परमार भोज ने करवाया था। इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो जीर्णोद्वार महाराणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया, और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदल करके इसका नाम कर दिया समिदेश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, पूछा जा सकता है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, परमार भोज में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले भाई समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब आपको महाराणा मोक्कल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। आगे हम बात करते हैं, ये तो मंदिरों की बात होगी। अब प्रमुख महल, यानी कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुछ महल भी स्थित हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वो भी पूछ लिए जाते हैं भाई। हिंगलू आहाड़ा का महल, यह आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में इसमें म्यूजियम चल रहा है। कुंभा महल भी इसी में स्थित है भाई, कुंभा महल पूछा गया है पहले। रामपुरा हवेली, ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पद्मिनी महल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा जा चुका है, पद्मिनी महल। रतन सिंह का महल यहाँ पर है। गोरा बादल महल भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और भामाशाह की हवेली, ये भी पूछी गई है भाई। भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुछ प्रमुख महल हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर स्थित है, और जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। इन दोनों की बात में हम लास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब कुछ अन्य दर्शनीय स्थल हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल हैं, इनकी बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से और दर्शनीय स्थल बच जाते हैं। देखिए भाई, चित्रांगन मोरी तालाब यहाँ पर स्थित है, चित्रांगन मोरी तालाब। धाई बी पीर की दरगाह यहाँ पे स्थित है। गोमुखा झरना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, गोमुखा झरना आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, और ये पूछी जा चुकी है भाई। झाली बाव या बावड़ी, झाली की बावड़ी, ये पूछी जा चुकी है आपकी, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवलखा बुर्ज या भंडार, ये भी पूछा गया है, ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो हम अन्य किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नवलखा बुर्ज व भंडार आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और नवलखा दरवाजा पूछे तो रणथंभौर दुर्ग में है। भीमलत कुंड, ये भी पूछा गया भाई। भीमलत कुंड कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। भीमलत कुंड तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन आपसे पूछ ले भीमलाट कहाँ है, तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर में है, ये भी याद रख लेना। नोगजा जैन की मजार, ये आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगर आपसे मंदिर पूछ ले नोगजा जैन का मंदिर, तो ये सरिस्का अलवर के अंदर है। लाखोटा की बारी, ये उत्तरी दिशा की खिड़की है भाई, उसको लाखोटा की बारी कहते हैं। तो ये कुछ अन्य दर्शनीय स्थल है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए भाई, आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं विजय स्तंभ को हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं भाई, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं विजय स्तंभ को। इनके उपनाम जरूर याद रख लेना।
इसे विक्ट्री पोल या विक्ट्री टावर कह देते हैं। विक्ट्री पोल या विक्ट्री टावर कहा जाता है। इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विष्णु ध्वज नाम किसने दिया था? उपेंद्र नाथ के द्वारा दिया गया था। इसे गरुड़ ध्वज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है किसको? विजय स्तंभ को। और ये कहा किसने था? तो डॉक्टर गोइट्स के द्वारा कहा गया था। ये नवनिधियों का प्रतीक इसे कहते हैं। संगीत की भव्य चित्रशाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, संगीत की भव्य चित्रशाला किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को कहते हैं। कहा किसने था? तो ये सीमा राठौड़ के द्वारा विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा गया था। रोम के टावर के समान किसने बताया था इसे? तो फर्ग्यूसन के द्वारा इसे रोम के टावर के समान बताया गया था। और कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ जेम्स टोड ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ विजय स्तंभ को किसने बताया? जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लगाया ना, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके निर्माण की बात आए तो 1440 से लेकर के 1448 के मध्य इसका निर्माण किया गया था। और ये निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था भाई। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य, मतलब लगभग 8 साल यहाँ पे लग गई थी। और महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। सारंगपुर युद्ध हुआ था, तो उसमें 1437 में महाराणा कुंभा की विजय हुई और उसी विजय स्मृति के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई, इनके वास्तुकार कौन थे? तो एक तो आप जैता याद रख लेना। जैता के 3 पुत्र थे भाई, जिनमें नापा, पोमा, पुंजा। जैता के 3 पुत्र थे, नापा, पोमा, पुंजा। और इसके साथ में बलदेव और चुंथी, ये सभी क्या थे भाई? वास्तुकार थे। ज़्यादातर आपको ये जैता ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, निम्न में से विजय स्तंभ के वास्तुकार नहीं है। तो इसमें इनमें से कोई 3 नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा भाई कौन सा नहीं है। एक मंडन दे देगा, तो मंडन तो फेमस है, तो आप सीधा उसी पे टिक करेंगे भाई ये तो है, लेकिन वो नहीं है भाई। आपके विजय स्तंभ का क्या नहीं है? वास्तुकार नहीं है भाई, मंडन। ठीक है, तो ये वास्तुकार याद रख लेना आप। इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाती है, तो 122 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई 30 फीट है। 30 फीट काफ़ी है भाई, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसकी, 30 फीट और 122 फीट लंबाई है। 9 मंजिला इमारत है भाई, 9 मंजिला। और एक और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लेना भाई, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये जरूर याद रख लेना भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इसी पे किया गया था। अब 9 मंजिल में से जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहली मंजिल की बात करते हैं, तो पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर है। पहली मंजिल पर विष्णु मंदिर है। फिर तीसरी मंजिल की बात करें तो तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल है, उस पर कोई भी मूर्ति नहीं है। सभी मंजिलों पर कुछ न कुछ मूर्ति है, लेकिन 8वीं पे मूर्ति नहीं है भाई, ये याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विजय स्तंभ में कौन सी मंजिला है जिसके ऊपर मूर्ति नहीं है? 8वीं मंजिल पर। 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया गया, और ये किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। टोटल सीढ़ियाँ कितनी है भाई? टोटल सीढ़ियाँ कितनी है विजय स्तंभ में? तो 157 सीढ़ियाँ है, और ये भी डमरूनुमा है, डमरूनुमा आकार की है। कितने रुपए खर्च हुए थे उस समय जब इसका निर्माण करवाया गया? तो 90 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे सीधे की सीधे कभी नहीं पूछेगा आपसे। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विजय स्तंभ से संबंधित निम्न में से असत्य कथन है, तो उसमें से इनमें से उठा करके आपको 4 सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा भाई ये गलत है या ये सही है, तो उसमें आपका ये 90 लाख वाला पॉइंट भी आ सकता है। वैसे सीधा कभी नहीं पूछेगा भाई, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभिनव भारत। आप देखना, इनको लोगो देखना, आप राजस्थान पुलिस का लोगो देखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, अभिनव भारत का। इन सभी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो विजय स्तंभ भाई, प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सभी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से
ध्यान में रख लेना। आगे विजय स्तंभ के अलावा एक और स्तंभ है और वो कौन सा भाई, जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ पर स्थित है, जैन कीर्ति स्तंभ, और इसका निर्माण है वो जैन व्यापारी जिजाक शाह या जिजाक शाह भगेरवाल के द्वारा करवाया गया था। 7 मंजिला इमारत आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला इमारत है। 75 फीट इसकी ऊंचाई है। ये आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ स्मारक है वो इसमें बना हुआ भाई। ये जैन मंदिर भी आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। और इस प्रकार से हमने जो टॉपिक उठा के चले थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है भाई। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित कंप्लीट तथ्य आपको बता दिए हैं, और गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार के आपको ये बने हुए नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना भाई, आपको नोट्स हम उपलब्ध करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।